वहीं हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही अपने उम्मीदवार की जीत के लिए आश्वस्त है, मगर बीजेपी ने उठापटक की संभावना जताई है। विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा ने कहा कि राजनीति में उठापटक चलती रहती है। इसके साथ साथ डॉक्टर मिड्डा ने विधानसभा बजट सत्र की भी जानकारी दी। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इनसे जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं। देखिए, राज्यसभा चुनाव की पूर्ण रूप से तैयारियां हो चुकी हैं और 16 तारीख को ये चुनाव होना है और सुबह चुनाव प्रारंभ हो जाएगा। जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, लोग अपने जो विधायक हैं वो अपनी वोटिंग करेंगे। तो 3 कैंडिडेट हैं इसमें, एक कांग्रेस का कैंडिडेट, एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट और एक आज़ाद कैंडिडेट हैं। तो तीनों अपना अपना भाग्य उनका काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय संजय भाटिया जी और उनकी जो जीत है 1,01% श्योर है। मिड्डा साहब, राज्यसभा की 2 सीटें हैं और उम्मीदवार 3 हैं, इसको आप कैसे देखते हो? क्या इस बार भी पहली 2 बार की तरह खेला हो सकता है चुनाव में? देखिए, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है और ये राजनीति है, राजनीति में उठापटक चलती रहती है, तो होने को तो कुछ भी संभव है। मिड्डा साहब, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल है वो एक तरह का भाजपा का ही समझा जाए, तो आप इसको कैसे देखते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वो आज़ाद कैंडिडेट है। लेकिन जैसे कि एक कैंडिडेट के लिए 31 वोट चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी अपने 31 वोट संजय भाटिया के लिए डालेगी और उसके बाद में कोई पार्टी का अपना विचार है कि वो बाकी बचे वोट किसे डालती है और सबका अपना अपना अधिकार भी है। मिड्डा साहब, जिस तरह कांग्रेस के पीछे बैठक हुई और कई विधायक उसमें शामिल नहीं हुए, इसको पूरा किस तरह देखते हैं? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी अपनी पार्टी का मसला है और वो उनका अपना मसला है। वो किस हिसाब से वो देखते हैं, किन वजह से वो लोग नहीं आए, ये लोग तो उनका अपना अंदरूनी मामला है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मिड्डा साहब, 16 मार्च से बजट सत्र फिर से शुरू हुआ और बजट सत्र में क्या क्या आने वाला है उस दिन? देखिए, 16 मार्च से फिर बजट सत्र स्टार्ट हो जाएगा और 18 मार्च तक चलेगा ये, और उसी की तरह प्रश्नकाल भी रहेगा और बजट पर भी विशेष रूप से चर्चा होगी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पर जिन जिन लोगों ने जो सवाल किए हैं विपक्ष के साथियों ने, उनको वो जवाब देने का काम करेंगे। मिड्डा साहब, इस बजट को कैसे देखते हैं और इससे पहले जो भाजपा ने वायदे किए थे उसमें कितने अभी तक वायदे पूरे किए गए हैं? देखिए, जहाँ तक वायदों का बात है, संकल्प लिए, वायदे और संकल्प में भी बड़ा फ़र्क होता है। वायदे अक्सर टूट जाते हैं और इंसान संकल्प नहीं तोड़ता क्योंकि वो प्रभु को हाजिर नाजिर रख कर किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 60 के आसपास अपने संकल्पों को पूरा किया। बाकी जो बचे हुए संकल्प हैं उन्हें भी पूरा करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके सामने किस प्रकार से उन बच्चों से कहा था कि जिस दिन मैं शपथ लूँगा पहले आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद मैं शपथ लूँगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सीएम जी ने वो करके दिखाने का काम किया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।